इसको लेफ्ट हैंड मेथड कह लें। राइट हैंड मेथड क्या है, इनुमरेट करें और ढूंढें इसमें एप्लीकेशन कौन सी चल रही है। एप्लीकेशन के बैनर्स आ जाएंगे, उस एप्लीकेशन को ढूंढें कि जी इस एप्लीकेशन के अंदर कौन सा एक्सप्लॉइट है। ठीक है, मैं आपको लेके जाता हूँ इधर इस चीज़ को करने के लिए। ये है जी एक्सप्लॉइट डीबी। मेरे पास बहुत सी लिस्ट लिखी हुई एप्लीकेशन की, मैं आपसे शेयर करूंगा जो एग्जाम में वो देते उन्होंने दी थी, और मैं आपको लिए और भी चीज़ें काम की बताता हूँ। ये इसमें ना, इसमें एक्सप्लॉइट डीबी है, जितनी एप्लीकेशन आएंगी ना वेब एप्लीकेशन वो एक्सप्लॉइट डीबी के अंदर से ही वो उठाएंगे, पहली बात। अच्छा, आप क्या करें, आप फिल्टर लगा लें, 80 लगा लिया, और आपको पता है वल्नरेबिलिटी और 3-4 तरह की वो देंगे वेब एप्लीकेशन की, ठीक है ना, वो LFI RFI देंगे, ठीक है जी, फिल्टर आपका अलग। अब ये देखें, ये एप्लीकेशन का नाम है फ्लाइट पास, इसका नाम है OS टिकट। जब आप इनोवेट कर रहे होंगे ना, आपको पता लग जाएगा फ्लाइट पास चल रही है, आप उसको फौरन से चेक करेंगे उसका फ्लाइट तो नहीं है, ठीक है। तो इसको ना, ये चीज़ मैं आपके लिए ना एक दफ़ा दोबारा से ये बना देता हूँ, ये चीज़ आपने मिस नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत। ये देखिए, 2 रास्ते हैं, ठीक है जी। ये है जी कन्वेंशनल पेन टेस्ट, जो कि हमारी डे टू डे जॉब है। ये अप्रोच नहीं रखनी है आपने OSCP के अंदर, ठीक है। दूसरी अप्रोच है जो ये मैंने आपको बताई थी, एक्सप्लॉइटेबल एप्लीकेशन इनुमरेशन, कि आपने वो नाम ढूंढना है, ठीक है। ये अप्रोच आपने लेनी है पेन टेस्ट में, और ये अप्रोच आपको लैंड कराएगी इधर नेट से। आप चेक, आपको मिसाल है मिल गया फ्लाइट पाथ इनोवेशन में, आप सीधा सीधा जाएं इधर, इधर जाएं, सर्च फ्लाइट लगाएं, ये देखें फ्लाइट मिल गया। मैं ऐसे करता था। दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, ये लिखा, ये लगाएं साथ में। मैं दो क्यूरियां करता था, ये ऐसे स्लाइड डीबी, और दूसरी क्यूरी करता था मेटास्प्लॉइट। मैं ऐसे ढूंढता था एक्सप्लॉइट, ठीक है। हर किसी के अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो मिल गया ना इसमें, क्योंकि कभी कभी होता है, कभी कभी ना ये होता है कि आपका सर्च प्राइस अपडेटेड नहीं होता, तो लेकिन इसमें सर मेटास्प्लॉइट तो अलाउड नहीं होता वहाँ पे। एक मशीन पे होता है ना अलाउड, ठीक है, हाँ जी, एक पे होता है, बिल्कुल जी। तो वो दूसरा ये होता है कि कभी कभी ये होता है ना कि मिसाल है आपको एक्सप्लॉइट डीबी पे नहीं मिल रहा, मेटास्प्लॉइट में मिल गया। अब मेटास्प्लॉइट में ना, मेटास्प्लॉइट का आप एक्सप्लॉइट देख भी सकते हैं, तो आप उसको देख के ना खुद ही एग्जीक्यूट कर ले बाहर से, तो आपको कम से कम वो तो मिल गया ना, कि उससे स्लाइड तो मिल गया ना, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ठीक बात है। तो मैंने इन, तो ये मुझे जी मिल गया, इसको मैंने, तो आपने ऑफेंसिव सिक्योरिटी की जो वेब मैंने आपको बताया था, ज़्यादा चीज़ें वेब से होंगी, और वेब की ये अप्रोच लेनी, ये अप्रोच नहीं लेनी, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो पेन टेस्ट करते हैं वो इस अप्रोच से करते हैं, क्योंकि ये होती है, इसको कहते हैं जीरो डे आइडेंटिफिकेशन है। OSCP के अंदर कोई जीरो आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो OSWE में होती है जीरो आइडेंटिफिकेशन। इसमें उसका मसला कोई अभी तक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, आपने निकालना होता है। इसमें जीरो डे नहीं होती, इसमें आपने एप्लीकेशन लेनी होती है, जो कि एप्लीकेशन आपने इनोवेट करते हुए आपको एप्लीकेशन का नाम मिल जाता है, और वो आपने फिर इधर लैंड करें, इधर लैंड करें, और इधर लैंड करें, देन आप उसका स्लाइड को स्टडी करें। मैं सवाल पे आता हूँ, एक मिनट, आप स्लाइड को स्टडी करें, इसको समझें क्या, और इसको फिर आप रेप्लिकेट करें अपनी 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 इन्वायरमेंट में, और यहाँ से वो कराते हैं एक्सप्लॉइट की एडजस्टमेंट। आपको एक्सप्लॉइट पढ़ना आना चाहिए, मैं आपको सिखाऊंगा और प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि आपने OSCP में वेब पेन टेस्ट में ट्रैक क्या लेना है। तो आपने ये ट्रैक लेना है, आपने एक्सप्लॉइट देखने हैं, उनको पढ़ना सीखना है, उससे फिर आप अपने सवाल नोट करना, हम डिस्कस किया करेंगे। तो मैंने आपकी असाइनमेंट रखी है इस तरह की। तो अच्छा, अब आप सवाल पूछ लें, जो सवाल किसने किसने सवाल पूछा ये था। सवाल ये है कि जब आप बात कर रहे हैं एक्सप्लॉइटेबल एप्लीकेशन इनुमरेशन की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन से मुराद जो है वो सिर्फ वेब एप्लीकेशन ही है।
या कि कोई और एप्लीकेशन कर सकती है? अच्छा, इसमें मुराद अगर मतलब आप पोर्ट 80 वाली ही होंगी, उसके अलावा कोई और चीज की बात नहीं 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 हो नहीं नहीं, उसके अलावा अभी तो चूंकि इस चैप्टर इस वेब पेन टेस्ट का है ना, अगर मैं आपको एफटीपी पढ़ाऊंगा ना, एफटीपी, तो मैं उसमें अभी आपको ये कहूंगा कि सबसे पहले भाई एफटीपी का वर्जन देखें और देखें एक्सप्लॉइटेबल तो नहीं है, देन उसके बाद अगली चीज देखें। रही। लेकिन जो यहाँ पे जो वेब, बात हो रही है वो सिर्फ वेब की है, वेब एप्लीकेशन। हाँ जी, जब आप पोर्ट 80 पे इनोवेट कर रहे होंगे ना, देखिए आपको एक्सप्लॉइटेबल एप्लीकेशन वो आपको देंगे, वो एसएमबी पे भी देंगे, वो एफटीपी पे भी देंगे, वो आपको वेब पे भी देंगे। और मजे की बात वो ये करेंगे आपके साथ, और वर्चुअल सिक्योरिटी वालों की ये कमाल है कि एक प्रोटोकॉल से आप, मतलब एक मशीन पे 80 है ना, 80 को आपने सारा सही इनोमरेट किया, आपने एक्सप्लॉइटेबल एप्लीकेशन भी निकाल ली, लेकिन आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कुछ उसमें ऐसी चीज चाहिए होगी जो कि दूसरी पोर्ट से आपको इनोमरेट करके मिलेगी। ये आपस में मिक्सिंग भी करते हैं, ठीक है ना। ये मिसाल है, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे ये एक एलएफआई की वल्नरेबिलिटी थी, और मिसाल है इसमें ये टोकन आपको चाहिए ये अटैक रेप्लिकेट करने के लिए। मिसाल दे रहा हूँ, एक सिर्फ डमी मिसाल है। अब टोकन हो सकता है कि एफटीपी के शेयर्स में वो रख दें, तो अगर आपने वेब के ऊपर इनोमरेट भी कर लिया, आपको पता भी लग गया, फ्लाइट पाथ भी निकाल ली, एक्सप्लॉइट भी निकाल लिया, एक्सप्लॉइट नहीं चलेगा आपका, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आपके पास, ठीक है। या वो ये कर देंगे, एप्लीकेशन ये दे दी एक्सप्लॉइट, इसका लिखा होगा लिनक्स के लिए, आपको वो एक्सप्लॉइट मशीन बना देंगे विंडोज की, तो ये चल नहीं रहा होगा उसके ऊपर एग्जैक्टली, तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि विंडो में कैसे चलाना है इसको मैंने, और लिनक्स में कैसे चलता है। ये तो लाजमी करते हैं कि अगर ये एप्लीकेशन है ना, इसका एक्सप्लॉइट लिखा है ना उन्होंने विंडो के लिए, ठीक है, तो मशीन लिनक्स में डाल देंगे इस एप्लीकेशन को, और इस एप्लीकेशन का अगर एक्सप्लॉइट डीबी पे पड़ा हुआ है एक्सप्लॉइट विंडोज के हिसाब से, तो वो उसको लिनक्स में या लिनक्स वाले को विंडो में डाल के दे देंगे। ये भी वो काफ़ी चीज़, तो इसीलिए मैंने भी दो इन्वायरमेंट तैयार करवाई है शफकत से, वो फिर हम अगले जब टाइम मिलेगा उस पर इस्तेमाल करेंगे। उसमें उसमें यही है कि एक तरफ हमने विंडोज़ पे बनाया सेटअप DVWA का, और वही सेटअप हमारा लिनक्स के ऊपर भी है, तो मैं आपको दोनों इन्वायरमेंट में खेलना सिखाऊंगा, क्योंकि वो आपको इसी तरह घुमाएंगे, एक्सप्लॉइट लिनक्स के लिए बना होगा और चला मशीन विंडो की होगी। और कुछ लोग तो ये गौर ही नहीं करेंगे ना, लोग टूल वाले वो कहेंगे बस मिल गया एक्सप्लॉइट, वो उसको चलाते रहेंगे 1000 दफ़ा, तो शायद चल जाए। ओएसीपी एक बहुत लॉजिकल ट्रैक है, हर चीज़ की एक वो है, कोई चीज़ तुक्का नहीं है इसके अंदर, कोई चीज़ वो नहीं है, सेंसलेस नहीं है, हर चीज़ के पीछे एक वजह होनी चाहिए, कोई काम भी आप कर रहे हैं तो इसमें अगर आप बिला वजह चलेंगे ना, या ऐसे ही कोई रीज़न नहीं है, बस वो शायद अफरीदी वाली बैटिंग करेंगे, तो आप इसमें इसमें कामयाब नहीं हो सकते। आपको सोच समझदारी से चलना है इसमें। तो अच्छा आप, अच्छा जी आप अब ये कॉमन टेक्निक्स है न्यूमरेशन की, ठीक है। इस यूआरएल इंस्पेक्ट करें, पेज कंटेंट वो मैंने आपको बता दिया था, पेज सोर्स जाके देख लें, रिस्पॉन्स हेडर देख लें, इंस्पेक्टिंग साइट मैप देख लें, लोकेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, हिडन कंटेंट इन्यूमरेशन। अच्छा, एक एक करके इनका जिक्र आ जाएगा। ये वैसे कॉमन इन्यूमरेशन, इसी से आपकी एप्लीकेशन इन्यूमरेट होगी, यही वो कॉमन टेक्निक है, ठीक है। यूआरएल को अच्छा देखिए, यूआरएल इंस्पेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये यूआरएल आपने देखा इसका, ठीक है, ये आपको मिल गया .php, मतलब पता लग गया एप्लीकेशन PHP में बनी हुई है। यही है यूआरएल इंस्पेक्शन। जावा का होगा तो वो उसमें JSP आ जाएगा, डू आ जाएगा, ASP की और होगा, ठीक है। और बाकी ये है कि मॉडर्न मॉडर्न एप्लीकेशंस में ना, वो आपको इस तरह नहीं मिलेगा जिस तरह एक्सप्लॉइट DB खुला हुआ है, इस पर तो कोई नहीं आ रहा ये PHP है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। गूगल पे भी नहीं आ रहा होता, ठीक है। ये आपको मिलेगा, लेकिन बात वही है कि इनोवेशन का स्टेप है, वो तो देखना ही, यूआरएल का स्कीमा तो देखना ही देखना है, कहीं मिल जाएगा कहीं नहीं मिलेगा। तो ये है यूआरएल को इंस्पेक्ट करना। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, आप इसको ना एक दफ़ा जब आप पहले एप्लीकेशन लेना, आप तो एप्लीकेशन को सारा ओपन करके खोल के इसकी फीचर वगैरह देख लें, देन आप चले जाएं वर्क सूट के अंदर। वर्क सूट में फिर आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का एनालिसिस कर लें, ठीक है जी। ये आ गया index.php, ठीक है जी। ये आवाज़ आ रही है कुछ इसको, ये आ रही है। ठीक है। जी। तो इसमें ना, इसमें फिर मा- आप, माजिद का मैसेज आ रहा है एडमिट का। अच्छा कोई मैसेज आया था, ठीक है। तो ये क्या, माजिद को मैं कैसे एडमिट कर सकता अच्छा, अब ठीक है, वो ऐसी टोन आई थी जैसे मतलब इन हो रहा होता है ना, वैसी टोन आई थी।
ठीक हो गया। इंस्पेक्टिंग यूआरएल्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जी वर्कसूट खोलें, वर्कसूट में जाएँ। स्टार्टिंग स्टेप्स आपने ये लेने हैं, मेरा ये स्टेप्स होते हैं। वर्कसूट खोलें, प्रोक्सी में जाएँ, ब्राउज़र यहाँ से ओपन करें, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डालें, ठीक है। उसको अगर लॉगिन पासवर्ड है लॉगिन कर लें, सारे फीचर एक्सप्लोर कर लें, थोड़ा सा टाइम गुजारें एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन की बिजनेस लॉजिक समझें कि यार ये क्या किस लिए बनी है, क्या चक्कर है, और इस चक्कर में आपका ये सारा साइट में भी बन जाएगा। देन साइट में आप लॉग उसका यूआरएल्स का एनालिसिस कर लें। इसमें तो खैर बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, जगह जगह आपको पीएचपी नज़र आ रहा है, ये पीएचपी की एप्लीकेशन है। माजिद ऐड हो गया। अच्छा, एक माजिद सवाल है इसमें, एनालिसिस के दौरान आपको हर फोल्डर की हर फाइल को जाके देखना जरूरी है, या कुछ सिलेक्टेड, यानी कि उसमें क्या ट्रिक है कि किन पे फोकस करना है? अच्छा ये ना अच्छा सवाल है आपका, जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाले मशीन में लाते हैं ना, सही है। ये बल्कि सवाल बल्कि मैं इसको अच्छा नहीं कहूँगा, इसको बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। और इसको मैं ठीक है। क्या आपका क्वेश्चन था जी कि ऑल पेजेस? जी, क्वेश्चन ये है कि इसका क्या ट्रिक, क्या क्या कि जो मैप है, साइट मैप की, क्या हर फोल्डर के हर पेज को हम देखें, या शुड वी जस्ट लुक एट लाइक सम स्पेसिफिक वंस? तो उसमें क्या ट्रिक है जो हमें बैक एंड पे रखें कि अच्छा इन पेजेस को देख रहे हैं, इनको देखने की जरूरत नहीं है, लाइक इस तरह। जेएस के पेजेस को आपने नहीं देखना, बहुत से पेजेस आ रहे होते हैं, सही है, ये पेजेस आपने नहीं देखने। अच्छा, तो एक चीज़ दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ओएससीपी वाले जो है ना, वो ऑफेंसिव वाले एप्लीकेशन छोटी बनाते हैं, उसका स्मॉल अटैक सरफेस होता है, वो आपको इसमें नहीं लेके जाएंगे। एक बात, तीसरी बात ये कि अगर आपको मिल गया पीएचपी माई एडमिन, कोई एप्लीकेशन मिल गई आपको, ठीक है, तो इसके अंदर आपने डिग डाउन नहीं करना। क्यों? आपने इसका एक्सप्लॉइट को इनोवेट करना है, ना कि एप्लीकेशन। अगर ये पीएचपी में एडमिन था। अच्छा, और एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और बता दूं, वो मुझे याद आ गई कि आपको ऐसी भी मिल सकती है कि एक ही मशीन है, उस पर 4-5 एप्लीकेशन चल रही हैं। ये जो सामने सामने पड़ी हुई है ना, वो सामने सामने नहीं रखेंगे, लेकिन आपको इनोमिनेट कुछ पेज खोलते हुए ना, खोलते खोलते आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो हो सकता है आपको खोलते खोलते ये मिल गई, तो अब आपने इसके सारे पेज में जाने की जरूरत नहीं है। आपको नाम मिल गया मोटेलिटी 8, आपने इसके पेजेस में नहीं जाना, आपने इसको सिर्फ देखना है एक्सप्लॉइट डीबी के ऊपर, इसका एक्सप्लॉइट तो नहीं है। अगर इसका एक्सप्लॉइट नहीं है तो भाई आपने इसमें जीरो डे निकालने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है, कि इसके सारे पेजेस को आप असेसमेंट करना शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं करनी। तो अगर आपको पीएचपी माई एडमिन मिल जाता है, या कोई भी एक्स वाई जी एप्लीकेशन का नाम मिल जाता है, तो उसको डिग डाउन नहीं करना, तो आपने एक्सप्लॉइट डीबी पे चेक करना है। इसमें से आपको ना यानी जो स्ट्रेट एप्लीकेशन का नाम एंड वर्जन के साथ हम उसको चेक करें कि गूगल पे विद इन एक्सप्लॉइट उसका कोई एक्सप्लॉइट का नहीं है। और कोई एप्लीकेशन मिल गई ना आपको, उसका नाम था जी मिसाल है जी शफकत नाम था एप्लीकेशन का, ठीक है जी। कुछ एप्लीकेशन वो रख देते हैं लेकिन वो कोई वेल नोन नहीं है, ठीक है, तो आपको इसको फिर टिक डाउन करना है, क्योंकि उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई, उन्होंने उसका नाम भी रख दिया शफकत, उसका कोई एक्सप्लॉइट भी नहीं है। इस मीन्स कि आपको उसको टिक डाउन करना है, उसमें कोई ऐसा पेज हो सकता है जो कि वनरेबल हो। तो जब इन्यूमरेट आप करेंगे ना, एक ही आईपी के ऊपर आपको एक ही यूआरएल पे आपको 5-5 एप्लीकेशन नजर आ जाएंगी। पीएचपी में एडमिन नजर आ जाएगी, कहीं कहीं ये नजर आ जाएगी, जिस तरह थी ना फ्लाइट एप्लीकेशन थी, फ्लाइट आपको ऐप मिल गई, तो उसको आपने डिग डाउन नहीं करना जी, कोई जीरो डे पे नहीं जाना, उसको सीधा एक्सप्लॉइट डीबी पे जाना है। यही वो एक बहुत अहम पॉइंट है इसके अंदर, जो आपने अच्छा सवाल पूछ लिया, ये आपने ऐसे पकड़ना है। तो और जो ये अलग कैटेगरी है शफकत, मतलब ये वो एप्लीकेशन थी जो उन्होंने रखी, लेकिन इसका कोई एक्सप्लॉइट नहीं था, तो इसमें टिक डाउन करना है, इसमें आपको वनरेबल पेज मिल सकता है। और ये भी मैं आपको बात बता दूं, ये इस से मुझे याद है, चांसेस ये हैं ज़्यादा, 80% चांसेस ये हैं कि आपको एक्सप्लॉइटेबल एप्लीकेशन इनोमरेट होगी, लेकिन 20% चांसेस ये भी हैं कि आपको जीरो डे निकालना पड़ेगा उनकी एप्लीकेशंस के अंदर।
जो उन्होंने अपनी बनाई होगी, ठीक है। ज़्यादा चांस इसी के हैं कि आपको एक्सप्लॉइटेबल एप्लीकेशन मिल जाएगी और उसको आप एक्सप्लॉइट ढूंढ के फिक्स उसको सेट करेंगे एक्सप्लॉइट को। एक मैं आपको एक एग्जाम था, उसमें हमें ना एक वेब एप्लीकेशन थी जो इसी तरह की कोई थी। अमूमन नाम दिया भी होता है, नाम नहीं भी दिया हो ना, अगर मिसाल है नाम नहीं भी दिया हुआ, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार इन्होंने एक पर्पसफुल एप्लीकेशन बनाई है ये किसी मकसद के लिए, ठीक है। तो ये वो कैटेगरी आ जाएगी मुझे टेक डाउन करना है। तो उस तरह की एप्लीकेशन थी जो उन्होंने बनाई हुई थी। उसमें एक पेज था, उसमें मसला था कमांड इंजेक्शन का। उसको कमांड इंजेक्शन करने से हमने मशीन की लिमिटेड एक्सेस ले ली थी। तो ये मैं आपको, और उसमें वो जो मशीन थी उसमें जो एप्लीकेशन थी वो, उसमें बहुत बड़ा अटैक सरफेस नहीं था। और अच्छा, और ये ना आपने मतलब दूसरा, जब आप ओएससीपी की लैब्स करेंगे ना, तब मैं आपको, जब आप मेरे सामने साइट में खोलेंगे मशवरा करेंगे ना, तब मैं आपको उसमें क्योंकि एग्जांपल बहुत ज़्यादा होंगी हमारे पास, तो मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा कि यार कि क्योंकि अभी तो हो सकता है कि जहन में सारी चीज़ें ना आ रही हो, लेकिन जो कॉमन चीज़ें मेरे जहन में मैंने बता दी हैं। ऐसे लैब आप जब करेंगे तो उसमें जब केस सिनेरियो आएंगे तो उसमें भी बड़ी डिस्कशन होगी कि इसमें जाना है इसमें नहीं जाना। लेकिन इसमें स्मार्टनेस यही है कि किस चीज़ को आपने नहीं घुसना। PHP माई एडमिन कॉमन एप्लीकेशन, ये तो पक्का ठक्का रूल है कि एप्लीकेशन अगर वैल्यू यूज हो रही है उसमें अगर आप घुस गए, वो आप इवन मैं आपको से कमर्शियल, मैं जब कमर्शियल पेन टेस्ट करता हूँ ना, क्योंकि इसमें टाइम बाउंड एक्टिविटी होती है। जब मुझे कोई एप्लीकेशन इनोमिनेट हो जाती है तो मैं उसमें जीरो डे नहीं ढूंढता। इवन मैं कमर्शियल पेन टेस्ट में भी ये नहीं करता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि, या किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक पेज को एसेस करे। तो आपको करनी होती है स्मार्ट सैम्पलिंग। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कन्वेंशनल पेन टेस्ट के अंदर भी अगर मुझे PHP में एडमिन मिल जाएगा तो मैं उसका देखूंगा, स्लाइड देखूंगा, ना कि मैं उसके अंदर जीरो डे निकालने लग जाऊंगा। PHP एडमिन मेरी 20 साल से चल रही है, उसमें अभी तक इंटरनेट पे नहीं आया, तो मैं कैसे निकाल लूंगा। तो अगर मैं निकाल भी लूंगा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पर 50 आवर्स 100 आवर्स दूँ सिर्फ एक मसले के ऊपर। तो ये चीज़ आपने ना इसमें ये ध्यान में रखनी है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता एग्जाम्पल सामने आएंगी तो उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। एक क्वेश्चन होगा जी जी। जी, वो ये कि अम, एक जो वो उस पेज पे जाए जिसमें साइट मैप था। साइट मैप था, पेज सोर्स। हाँ, वो जो उस पे बर्ब स्वीट की जो स्क्रीन अच्छा अच्छा, ठीक है, वो साइट, ये रहा साइट मैप। है, इसमें अगर आप मोटा मोटा हमें बता सकें कि इनमें से कौन से, अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए कौन से पेजेस पे आप जाएंगे, कौन से पे आप इग्नोर कर देंगे। अच्छा ठीक है। तो अब एक ये सवाल है पहले, लेकिन इससे पहले एक सवाल वो ये है कि ये जो एप्लीकेशंस के कौन कौन सी एप्लीकेशन, जैसे आपने कहा कि जी मोर देन वन एप्लीकेशन भी चल सकती हैं एक यूआरएल पे ना, तो जी, मल्टीपल जो एप्लीकेशन चल रही हैं वो हमें वो डर्ब की इनुमरेशन से पता लगेगा कि उसके पेजेस निकलेंगे तो उन पेजेस को एक्सेस करेंगे तो उससे आइडिया होगा कि यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही है, ऐसा है। देखिए इन्यूमरेशन जो है ना, इन्यूमरेशन वर्ब, ये जुमला आपका सही नहीं है। वर्ब की इन्यूमरेशन ब्राउजर से होती है, वर्ब में तो उसका व्यू आता है, सही है। तो इन्यूमरेशन तो आपकी इधर से होगी, ठीक है। यहाँ से आप चेक करते जाएंगे, खोलते जाएंगे, ये तो इसी की शक्ल है जो पीछे नजर आ रही है। अच्छा, दूसरी, मेरे मेरा सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस पे मल्टीपल एप्लीकेशंस चल रही हैं? यूआरएल से पता लगेगा, यूआरएल के थ्रू आप वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे तो पता लगेगा, या आपको कमांड लाइन से कुछ। इसको पता, इस जो आपको एप्लीकेशन की इन्यूमरेशन है ना, देखिए ब्राउजर आपको सब कुछ बताएगा कि इसमें एप्लीकेशन, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन चलाएंगे ना, आपने एक एप्लीकेशन खोल ली, ठीक है, आपने इसके फीचर्स देख रहे होंगे। मिसाल एक फीचर देख लिया ना आपने, इस पे क्लिक कर दिया तो आपको एक एप्लीकेशन मिल गई। अच्छा यार, ये तो इधर तो इस मशीन में तो देखें सारी एप्लीकेशन इन्होंने ना हलवे की तरह हलवा बना के रख दी है। हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। मिसाल है ये DVW, आपने ये एप्लीकेशन खोली थी, इसमें आप एक फीचर चेक कर रहे थे, इस फीचर में एक लिंक आपको मिल गया, मिसाल है आपने इस पर क्लिक किया तो आपको एक एप्लीकेशन मिल गई। इसी तरह ना इस पे से आप इसके पेजेस देखते हुए, इनुमरेट करते हुए, इसको मतलब एक ऐसा लेम है बिल्कुल ऐसा, इसको उसमें ही आपको मिल जाएगा वो एप्लीकेशन, इसी तरह ही ढूंढते हुए। लेकिन ये यहाँ तो आप लॉग इन करके आए हैं, व्हाट इफ कि आप अंदर ही नहीं जा पा रहे वहां से, तो उस स्टेज पे आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती किसी तरह भी नहीं, विदाउट। उस पर भी मिल सकती है। आप उसमें आपने देखें, आपने लॉगिन, उस पर सबसे पहले लॉगिन पेज था, ठीक है। लॉगिन पेज के ऊपर आप जा ही नहीं सकते, आप चलाएंगे उसमें डब डब में, हो सकता है डब में कोई निकल आए ABC एप्लीकेशन, वो आप खोल लें। इस तरह होता है ना, वो उधर से
इसमें सिनेरियो बहुत सारे बनते हैं, वो आप की प्रैक्टिस है ना, आपको जहन में नशीन हो जाएंगे। लेकिन मतलब सामने एक लॉगिन पेज है, कोई मसला नहीं, अंदर नहीं कोई इनोवेशन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक हो गया, फाइन। डब चलाया, हिडन कंटेंट निकला है, उसमें एक एप्लीकेशन थी शफकत निकला है, शफकत खोल लिया आपने, शफकत में पूरा एक चलती हुई एप्लीकेशन है, एक ईमेल सिस्टम है या कोई फाइल शेयरिंग सिस्टम है या कोई भी उन्होंने एप्लीकेशन बनाई हुई है किसी पर्पस के लिए, वो कोई बैंकिंग एप्लीकेशन बनाई हुई है, वो खुल जाएगी उसके ऊपर, और ऐसे भी खुल जाती है। और दूसरा ये अमूमन मैंने देखा है एप्लीकेशन आप जब एक्सेस कर रहे होते हैं ना, अक्सर सारी एप्लीकेशन तो लॉगिन वाली नहीं देंगे, वो लॉगिन के बगैर वाली भी देंगे। तो इसी तरह इनोमिनेट करते करते ना, आप जब क्लिक करते हैं ना एक एक किसी चीज़ के ऊपर, तो वो एक एप्लीकेशन खुल जाती है, अच्छा आप कहते हैं अच्छा यार ये भी इसमें चल रही है, तो इस तरह वो इनोमिनेट हो जाती है। लेकिन यहाँ से नहीं करनी, वो आपको ब्राउजर से हो जाएगी, इधर से नहीं करनी। वो आपको जो सेंस है ना, एक जो कॉमन सेंस है, वो इधर से वो इधर से निकलेगी। एप्लीकेशन ज़्यादातर यहाँ से इनोमिनेट हो जाएंगी। यहाँ नॉर्मली OSCP के कॉन्टेक्स्ट में ना बर्ड्स कोड आपका सिर्फ इस्तेमाल होगा जब आपने अटैक को रेप्लिकेट करना होगा। मिसाल है, आपको पता लग गया DBWA थी, आपको पता लग गया इसके लॉगिन के अंदर मिसाल है प्रॉब्लम थी, ठीक है, आपने लॉगिन की रिक्वेस्ट पकड़ी, इसको रिपीटर में ले गए, तो इधर जो आप अटैक बनाएंगे ना, मिसाल सीक्वल इंजेक्शन आप इसमें करते हैं, आपने इसमें इंजेक्ट कर दिया ये, तो इसमें आप ये आपको बर्डसूट OSCP में ये चीज़ ज़्यादा खेलने में काम करेगा कि आपको ज़्यादातर इसमें अटैक को बनाने में काम आएगा। जो एप्लीकेशन होगी वो आपको ज़्यादातर इधर से ही इनोमरेट हो जाएगी, क्योंकि वो इसी से निकल आएगी या डब से निकल आएगी। और तो इसमें जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ये मिल जाएगा, जो एंड यूआरएल्स मिल जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादातर ये आपको अटैक बनाने में काम आएगा OSCP के उसमें एग्जाम के हिसाब से। और बाकी एप्लीकेशन इस तरह मिल जाएंगी आपको। आपको मिल गई DBWA, आप नेट पे चेक करेंगे, सर्च बाय DBWA, अगर उसका स्लाइड मिल गया तो आप इसके अंदर पेज बाय पेज नहीं देखेंगे, हर किसी को शक की निगाह से नहीं देखेंगे, आप सिर्फ DBWA को शक की निगाह से देखेंगे। और अगर इसका शक आपको मिल गया स्लाइड DB से, तो उस पेज को ढूंढेंगे जो पेज वनरेबल है। मिसाल ये पेज और उसका पैरामीटर ढूंढेंगे, ये पैरामीटर वनरेबल था और इसमें फिर एक्सप्लॉइट मैंने कैसे बनाना है। तो इसमें इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। तो ठीक है, समझ आई खुरम भाई? जी बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। आपने ये एप्लीकेशन को शक की निगाह से देखना है, अगर जी एप्लीकेशन वेल नोन निकल आई उसको शक की निगाह से देखना है, ना कि उसके सारे पेज को शक की निगाह से देखना है। लेकिन अगर एप्लीकेशन मिसाल है ये कोई शफकत निकल आया, ये शफकत एप्लीकेशन थी, तो शफकत तो कोई एप्लीकेशन है ही इंटरनेट पे, इसका मतलब उन्होंने खुद बनाई है तो ज़्यादातर चांसेस होंगे कि इसमें उन्होंने कोई पेज ऐसा रखा होगा। तो उसमें फिर आपने देखने हैं पेजेस, और उसमें फिर आपने इस चीज़ को नोटिस करना है कि आपने JS पेज नहीं देखने, आपने मेन फंक्शनैलिटी वाले पेज देखने, लॉगिन, लॉग आउट या फाइल अपलोड, या ये जो आपको लगेगा कि यार और ये और इसका जो मजीद आपका ये एक्सपीरियंस बिल्ड होगा OSCP के लैब्स के अंदर कि कौन सी चीज़ उठानी कौन सी नहीं उठानी। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया यही है। बाकी आपका इस सवाल का ना आपके अंदर ही, आप जब जितनी पेन टेस्ट करेंगे ना, आपका एक देखें ना, एक है स्किल है, एक लर्निंग, एक एक्सपीरियंस भी चीज़ है। तो कुछ चीज़ें ना आपको एक्सपीरियंस से भी आती हैं। तो ये जो चीज़ें ना, ये आप मैं शायद इसके जवाब में ये भी कहूँगा कि इसके आपका जो जवाब का जो 50% हिस्सा है ना, वो आपका एक्सपीरियंस से बिल्ड होगा। लेकिन 50% मैं इस टाइम पे इसको इस सवाल ऐसा है, इसका 50% ही आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी कुछ परसेंटेज आपकी एक्सपीरियंस से बनेगी जब आप डिफरेंट एप्लीकेशन देखेंगे, और ये आपको OSCP की लैब्स में से ही मिलेगा। और इसीलिए हम हो सकता है एक स्टेज पे जब हम पहुँचे ना, तो हम इसमें OSCP की लैब्स भी ले सकते हैं। वो फिर हम डिसाइड करेंगे बीच में कि अभी हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तो फिर आपकी जब लैब्स भी आ जाएंगी, आपका कंटेंट भी आपका 60% हो जाएगा, तो उसमें फिर आपके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस बनेंगे। तो फिर वो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आपको आ जाएंगे। लेकिन मोटी बात ये, इतना इनोवेशन इतनी वो नहीं होगी कि आपको रुलाएंगे नहीं कि यार हर पेज रोको, ऐसा उनका मैंडेट नहीं है। जी ठीक है, बेसिकली वही आप जो कह रहे हैं वर्क स्मार्टर वाला ऑप्शन आपने। हाँ जी, और आपने ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये इन्होंने भी तो मशीन बनानी है, तो इन्होंने भी तो मशीन एक 24 घंटे में करवानी है 5 मशीनें। तो आप उनकी भी हमने तो उनकी मजबूरी से अपने आंसर्स निकाले थे कि यार उनकी क्या मजबूरी है, उनकी तो मजबूरी यही थी, उन्होंने इतने टाइम में इतनी चीज़ निकालनी है, तो उसको सोचते हुए हमने, और फिर लैब वगैरह करके चीज़ें एक पेपर देके वो बिल्कुल अपनी मजबूरी पे भी चल रहे हैं। वो इतनी मशीन नहीं बना सकते, 1000 पेज रख दें, सारे मिलते जुलते हैं और एक पेज में मसला हो, तो वो फिर उसमें पॉसिबल हाँ जी, प्रैक्टिकली। हाँ जी। अच्छा, अभी एक सवाल ये है कि
जो एक हम पहले एक ट्रेंड पढ़ रहे थे कि जितनी ज़्यादा आप लैब्स करते हैं या नंबर ऑफ मशीन आपने से HTBP इधर उधर कर ली हुई हैं, तो आपका एक्सपीरियंस एक नॉलेज के पर्सपेक्टिव में तो ठीक है कि वो आपका हो जाता है और एक्सपीरियंस भी हो जाता है, लेकिन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस मैं बात कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कहीं ऐसा होता है कि आपने कोई एक मशीन से आपने HTB पे की थी और मोर और लेस लाइक एग्जैक्ट सेम एज इट डिट्टो कॉपी जो है वो एग्जाम में आ गई, उस टाइप की चीज़ ऐसा नहीं, होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। चाहे लैब आप 200 मशीनें कर लें, चाहे 500, उनमें से 200 में से कोई एक भी नहीं आएगी एग्जाम में। मशीन सेम नहीं आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही होंगे। अगर आपने मशीनें लैब्स अच्छी की ना आप, और आपके पास लॉजिक वही होगी, मेथड वही होगा। देखिए ना, दो चीजें ना इसमें, एक होती है वनएबिलिटी होती है, एक होता है टैग वेक्टर ना। वनएबिलिटी तो ये होती है मोस्टली सर्विसेज में मोस्टली मसले हो सकते हैं, वेब के अपने होते हैं, FTP SMB के अपने होते हैं। टैग वेक्टर ये होता है कि आपने मशीन को उनको वनएबिलिटीज को चेन कैसे करने हैं। एक वनएबिलिटी से आपको सिर्फ फाइल्स रीड कर सकते हैं, तो उसको आगे यूज कैसे करना है। तो अटैक वेक्टर्स आपकी जब आप लैब्स करते हैं तो आपके जहन में अटैक वेक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो वो अटैक वेक्टर्स आपको हेल्प करते हैं कि, क्योंकि ये इन्होंने मशीन ऐसी बनाई होती है कि एक पोर्ट पे एक मसला था, उस पोर्ट से आपने एक चीज़ निकाल ली, आपको RCE नहीं मिला, तो आपने अब दूसरी पोर्टों पे भी न्यूमरेट करना है, और इस इंफॉर्मेशन को उस में कहीं यूज होके देन एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो इस तरह इनकी आपस में वो होती है। तो जो जो ये चीज़ आप सीखते हैं उसमें लैब्स के अंदर अटैक वेक्टर्स बनाने कि यार मैं मशीन में जाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें फिर ये हो सकता है कि आपके पास 5 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन नहीं चल रही, 5 भी चल रही, इस तरह की डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करने होते हैं। तो वो लैब्स आपको हेल्प करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये आप आ जाए जी पेज कंटेंट में आ जाएं, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे रिस्पेक्टेड टूल भी बता दिया, पेज सोर्स भी बता दिया, ये डेवलपर टूल भी बता दिए, वही जो इंटरफेस आता था नीचे जिसमें इंस्पेक्टर कंसोल डिबगर आ रहा होता है, ठीक है। इसमें आप क्या देखें, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क देख लें, हिडन इनपुट फील्ड्स देख लें, कमेंट्स देख लें, ये इन्होंने बुक में लिखी हुई चीज़ें, क्लाइंट साइड कंट्रोल देख लें। मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे लगती है ना, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क देख लिया, ये तो कन्वेंशनल पेन टेस्टिंग में होता है, इसमें हम रिपोर्ट कर देते हैं वर्जन पुराना है, लेकिन इसमें कोई कोई फ़ायदा हो स्थिति में इसका खास नहीं है। हिडन इनपुट फील्ड का मैंने आज तक कोई टेस्ट केस नहीं देखा जो कि लैब में या एग्जाम में कभी आया हो, ठीक है। लेकिन उन्होंने वैसे कन्वेंशनल पेन टेस्टिंग में ये एक स्टेप है। कमेंट्स बहुत अच्छी चीज़ है, कसर पेज में ना, पेज सोर्स में कमेंट लिखे होते हैं, कमेंट से एप्लीकेशन का वर्जन पता लग जाता है, इस तरह की चीज़ें पता लग जाती हैं, इसमें डेवलपर के नाम पता लग जाते हैं, ये चीज़ें ना बड़ी काम आती हैं, डेवलपर नेम्स पता लग जाते हैं, ठीक है ना। और इवन एक जगह मुझे याद है कि एक मशीन थी एग्जाम में, उसमें इसी तरह कुछ नाम लिखे हुए थे किसी पेज के ऊपर, और किसी और पेज पे ना एज लिखी हुई थी या पता नहीं कोई इस तरह का कोई सन। तो उन्होंने पासवर्ड क्या उसका बंदा था, मिसाल है, अगर एडमिन मिसाल है जी शफकत है, तो पासवर्ड और एज लिखी है 90, तो पासवर्ड उसका था शफकत और शफकत@1990। तो वो ना थोड़ा सा, यानी कि वो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो ये आपको पासवर्ड क्रैकिंग में हेल्प आउट करती हैं कि यार अच्छा, मुझे मैं ये कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ, शायद ये इस तरह का तो ई कॉमर्स जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। क्लाइंट साइड कंट्रोल वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, वैसे तो होते हैं, लेकिन मैंने को खास वो नहीं देखे कि क्लाइंट साइड कंट्रोल अगर लगा हुआ भी हो तो वो बग सूट से बाईपास हो जाता है। और ज़्यादा एग्जांपल इसकी इसकी कोई एग्जांपल क्लाइंट साइड कंट्रोल मतलब मीनिंग? मतलब एक है जी, आप एक पेज है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेज है, ठीक है जी, एक मिनट, ये वाला कर लेते हैं। अच्छा, ये पेज था, इसमें एक्सेस का मसला है, अब मैंने इसमें स्क्रिप्ट डाल दिया, ठीक है, ये अलर्ट मैंने चला दिया। अब ये कभी कभी क्या होता है, ये मैंने डाला ना तो ये चलने नहीं देगा, ये क्या है, सबमिट करूंगा ना तो क्लाइंट साइड पे कंट्रोल लगा होगा, वो कह देगा जी कि नहीं, ये अलाउड नहीं है। तो वो क्लाइंट साइड पे होगा तो मैं क्या करूंगा जी, मैं इसको करूंगा जी, कोई मसला नहीं है, मैं इधर से बताता हूँ आपको, इधर से आसान है। ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है, ये तो अलाउ था, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट अलाउ नहीं था, तो मैं इसको ये करूंगा, यहाँ पे इसको इंटरसेप्ट करेंगे,
ये आ गया, ठीक है। इसको मैं लाऊंगा रिपीटर में, क्लाइंट साइड से लाऊं, नहीं तो ठीक है, क्लाइंट साइड खत्म होगी ना, मैंने ट्रैफिक ब्राउजर से निकल के बर्डसूट में आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे ये चला दूंगा मिसाल। तो ये इस तरह क्लाइंट साइड कंट्रोल होते हैं जो आपको, तो मसला मतलब पेज में मसला है लेकिन क्लाइंट्स उसको रोक रहे हैं। तो क्लाइंट साइड कंट्रोल बेसिकली सिक्योरिटी के लिए नहीं होते, वो यूजर्स के लिए होते हैं, लेकिन बहुत से जो डेवलपर होते हैं वो उसको समझ लेते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए उनको अगर लगी हो तो आप ऐसे, अगर मैं एक्सेस टेस्ट कर रहा हूँ और मेरा क्लाइंट साइड पर रुक गया तो फिर मैं उसको ये कर लूँगा कि यहाँ पे मतलब उसको बर्फ सूट में लेके जाके इसको बाईपास कर दूंगा। तो क्लाइंट साइड कंट्रोल कुछ भी नहीं होते नॉर्मली, इनका इतना रोल मैंने नहीं देखा, लेकिन एग्जांपल आएगी लैब वगैरह में तो कभी डिस्कस कर देंगे। मैंने इतना कोई एग्जाम में या लैब में सिर्फ यही चीज़ मैंने देखी है, ज़्यादातर कमेंट्स बड़े काम के होते हैं, बाकी चीज़ें कोई इतनी खास नहीं। कन्वेंशनल पेन टेस्टिंग के लिए ठीक है। डिबगर टूल ये आपको पहले ही मैंने बता दी है, ठीक है। ये तो तस्वीरें आ रही हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ये मैंने आपको कहा था डिबगर में ऐसे पेज की ट्री बन जाती है, तो ये इसमें ना यहाँ पे एक ही आई हुई है, यूआरएल आई हुई है, ठीक है। इसको इसमें एक ऑप्शन होती है ये जी प्रिंट, ये इससे क्या करता है जी, इसको ये इसको जरा इससे ना ऐसे कर देते हैं जरा, अच्छा इसको प्रेजेंटेबल कर देते हैं। तो पर खैर ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इंस्पेक्ट एलिमेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, पेज सोर्स भी पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें एक और होता है जी रिस्पॉन्स हेडर, आप देखें ना रिस्पॉन्स हेडर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। रिस्पॉन्स हेडर इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये हम इधर से जाके देख लेते हैं, ठीक है। मिसाल है ये लॉगिन की रिक्वेस्ट थी, ये रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स हेडर है सारा। अब इसमें काफ़ी सारी पैरामीटर्स होते हैं ना, कभी कभी ना इसमें पैरामीटर आता है सर्वर का, ये आएगा, लेकिन इससे आपको ये इनोमरेट हो गया, इनफैक्ट अपाची भी इनोमरेट हो गया, यूबंटो की मशीन भी इनोमरेट हो गई, पूरा पैकेज इनोमरेट हो गया, ठीक है। अच्छा कुछ होते हैं इसमें एक्स पावर्ड से, एक्स से शुरू होते हैं हेडर्स, इसमें भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, इससे आपको पीएचपी का वर्जन मिल गया, मतलब इसने आपके लिए कमाल कर दिया, इसने सारी चीज़ें आपको बता दी। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि एक्स पावर्ड वाले भी आप देखें, ठीक है। और हेडर स्टार्टिंग विद एक्स है, ठीक है। आपको क्या मिल सकता है, ये चीज़ें मिल सकती हैं। और कुकीज़ भी देख लेने चाहिए, कुकीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि कोई रिक्वेस्ट मैं आपको, एक 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 बेसिक बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन है, वो ये कि आ, ये जो अभी आप दूसरे पेज पे गए थे, जी जी उस पे वो आ रहा था एक्स पावर, उस पेज पे जाए आपने एक्स पावर, अच्छा जिसमें बस वो इधर 1 2। से भी आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा ये रहा। अब इसमें जब हम एक्सप्लॉइट डीबी से एक्सप्लॉइट ढूंढ रहे होंगे तो अब ये देखें, ये 4 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक है अपाची, एक है पीएचपी, एक है ubuntu, और तीनों के वर्जन्स अवेलेबल है, और एक मेरा ख्याल है ये dev 2 इज एन एप्लीकेशन, राइट? नहीं नहीं, ये वेब डेव है ये, चलिए एप्लीकेशन समझ लें इसको, ओके ठीक। ओके, सो ये अब 4 मेरे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो मैं जो एक्सप्लॉइट है वो ubuntu 5.10 का नहीं ढूंढ रहा हूँ, ना ही PHP 5.2.4 का ढूंढूंगा। इन तीनों में से अगर मुझे एक्सप्लॉइट ढूंढना है तो मैं किसका ढूंढूंगा? अच्छा ये आपने, या ये जैसे किस आपने ने नहीं, एक मिनट, ये आपने अगेन ये सवाल, अच्छा सवाल पूछे, ये इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। अच्छा अभी ना ये सवाल थोड़ा बहुत अहम सवाल है, ये वही यानी कि ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरी नज़र में। असल में आपने ना जिस चीज़ का नहीं देखना, अगर आप पीएचपी आपको जनरेट हो जाए या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेट हो जाए उसका एक्सप्लॉइट देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लैंग्वेजेस के एक्सप्लॉइट इस डायरेक्शन में नहीं जाना, ठीक है। इसकी वजह भी है, लेकिन मैं उस वजह में भी नहीं, वो लंबी स्टोरी है, लेकिन आपने एप्लीकेशन जिस लैंग्वेज में बनी उसका एक्सप्लॉइट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है नहीं कर। अच्छा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, उसका एक्सप्लॉइट ढूंढने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के तो एक्सप्लॉइट शुरू होंगे जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस मिलेगी। आपको तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस ही नहीं मिली अभी तो आपसे ब्लैक बॉक्स कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ एन मैप पे लगे हुए हैं और सिर्फ आप अपनी पोर्टों पे खेल रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आउट हो गया। वेब सर्वर है ना, उनके एक्सप्लॉइट आप ढूंढने चाहिए, आपको अपाची मिल गया अगर, या IIS वाला वर्जन मिल गया, वो देखने चाहिए। ठीक है, और उसका चांस लेकिन कम होता है, लेकिन वो देखने चाहिए। अब जो OS CPU का मिजाज है ना, ये जो एक्सप्लॉइट ढूंढवाएंगे ना कोई एप्लीकेशन में, ये उसी का ढूंढवाएंगे, फ्लाइट एप्लीकेशन का। मतलब इन चीज़ों के इस टैग के ऊपर जो चलने वाली एप्लीकेशन है ना, ये उसके अंदर आपको एक्सप्लॉइट ढूंढवाएंगे। उस टैग के नीचे नीचे चांसेस बहुत कम है। अगर किसी का चांस है तो सिर्फ वेब सर्वर का है। अपाची IIS का अगर वर्जन आपको पता लग जाता है तो वही बहुत कम चांस है। तो ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि ये इस टैग में जो सबसे ऊपर जो चीज़ बढ़ी हुई है ना, ये ही आपकी वो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यही वो आपका रेड एरिया है। ठीक है, ये देख, यही वो 100 ज़्यादातर इधर और इधर भी है, लेकिन इसके चांस आप समझे, इसके चांस थोड़े से ये कर लें कम है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम ये वो PHP का PHP एप्लीकेशन इस पे नहीं, ये बल्कि इसको हम ना ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये कर लेते हैं बेसिकली, इधर एप्लीकेशन जो चल रही है इसके ऊपर, उसमें ज़्यादा चांस है। तो आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे करता रहूँ, PHP के एक्सप्लॉइट ढूंढता रहा, ये वो फलाना, तो उसमें हमने काफ़ी। और इवन अगर आपका वर्जन ना क्लियर होना तो आप एक्सप्लॉइट ढूंढने में मत जाए। अगर वो आपको वर्जन देना नहीं चाह रहे चीज़ का, वो आपको मिलेगा ही नहीं, वो मिलेगा ही नहीं, तो आप उसके एक्सप्लॉइट ढूंढ कर नहीं सकते, उसके इतने एक्सप्लॉइट आ जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे करता था, वही वाली बात है शुरू में डाइवर्जेंस की वजह से, कि जी ये कि जी हर चीज़ की वजह चलेगी, PHP ढूंढे उसकी वजह चलेगी, यूबंटू मिला उसकी वजह चलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको अगर आप OTT पे जा रहे हैं तो आपका जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई है वो उस ज़्यादातर 99% आपको उधर से मिलेगा। ठीक हो गए, अच्छा आगे चलते हैं। नेटवर्क टूल्स हो गए जी, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें सारी रिक्वेस्ट आ जाती हैं। और इसमें ये भी दिखा देता है वैसे। अब ये देखें, इसको ना आपको इसके यहाँ पे इस वाले कॉर्नर में ना हेडर, कुकी, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स पूरा वो आ रहा है। इसको ना स्प्लिट, उसने जो HTTP का रिस्पॉन्स होता है उसको पूरा वो किया हुआ है, ब्रेकअप किया। तो इधर से भी आप देख सकते हैं सर्वर, मैंने आपको कहाँ से दिखाया था, मैंने आपको यहाँ से दिखाया। तो मैं वर्क सूट्स में खेलता हूँ ऐसे ज़्यादातर, लेकिन इधर से भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। ठीक हो गया, वो सेम इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट तरीकों से आ सकती है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल है। लेकिन इसमें ज़ाहिर बात है वर्क सूट में हज़ारों फीचर है, ये लिमिटेड सा फीचर है। तो जब एक चीज़ में सारे फीचर है तो मैं उसी को यूज़ करूँगा, या मैं उसकी जगह 10 चीज़ें और, मतलब एक वर्क सूट छोड़ के मैं 100 टूल इंस्टॉल कर लूँ, तो मैं तो फिर एक ही एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हूँ, तो मुझे जब वहीं से सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इनको यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि उनको और सारा प्लेटफॉर्म एक ही सेंट्रल प्लेस पे खेलते हैं वो। अच्छा, ये बर्ड सूट से कैसे देखना है ये मैं आपको बता चुका हूँ, सारा बर्ड सूट वाली स्टोरी। ये जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी, रिस्पॉन्स ये वही वाली सारी कहानी जो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, एक इसमें ना ये आप लोग खुद, आपको मैं ऐसा वो कर लेगा, इतना मुश्किल नहीं है। फॉक्सी प्रॉक्सी होता है एक बर्ड सूट फायरफॉक्स का एक एड ऑन या प्लगइन है। इससे ये आसान हो जाता है कि आपको अगर आपने प्रॉक्सी ऑन करनी है ना फायरफॉक्स से, ये मैं इसको, यस, एड ऑन ऐसे ऐड हो जाता है। ये प्रोसेस है, सिंपल था, ये आपको आराम से खुद भी देख लेंगे, समझ आ जाएगी। ठीक है, और ये इधर ना ये एक वो बनी फॉक्स बनी हुई आ जाती है, इसको क्लिक करेंगे इनेबल हो जाएगी। इसको वो करेंगे, पहले सेट करना पड़ेगा एक दफ़ा प्रॉक्सी, फिर बस क्लिक से इनेबल, क्लिक से डिसेबल हो जाएगी। लेकिन मैं ये इसलिए मैं तरीका यूज़ नहीं करता, मैंने आपको बताया, मैं सबसे आसान तरीका ये है कि प्रॉक्सी इधर से चला जाता हूँ। बस जब इधर से चले जाते हैं, ये वाला ब्राउज़र खुलता है, इसमें कोई इनेबल डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो बिल्कुल सही रहता है। तो मैं इसको इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन आप इसको अपने पास रख सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए, रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। ये इनका कोई अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र वर्क वालों का? जी क्या कह रहे हैं?
ये बर्फ स्विगर वालों का अपना ब्राउजर है ये या ये फायरफॉक्स ही है? ये हाँ नीचे कल डला हुआ है, ये बेसिकली ये नहीं है, ये फायरफॉक्स ही है, ठीक है। नहीं जो ये आप बर्फ से जब ओपन ब्राउजर करते हैं हाँ जी, तो वो जो ब्राउजर एप्लीकेशन है वो कौन सी है? वो फायरफॉक्स खुलेगा या वो उनका कोई अपना कोई है? नहीं वो क्रोमियम होता है, ये क्रोमियम ब्राउजर है। जो बर्फ सूट से इंटीग्रेटेड है वो क्रोमियम ब्राउजर है, वो फायरफॉक्स नहीं है। ये देखें, ये फायरफॉक्स खुला हुआ है, ये क्रोमियम खुला हुआ है। ये फायरफॉक्स में ये फॉक्सी प्रॉक्सी लगी हुई है, ठीक है। और ये जो मुझे, जब मैं इधर से चाहूँगा तो मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉक्सी प्रॉक्सी की। लेकिन ये अच्छा, आप एक काम के ना, ये एटलीस्ट 2-3 तरीके आप सीख लें तो वो ठीक रहता है इसमें ना, पेन टेस्टिंग में।